हेलो स्टूडेंट्स, कौन हूं मैं? सुरेंद्र मोहन गुप्ता। बिल्कुल, न्यूटन कॉलेज सेक्टर 3 रोहिणी की तरफ से सुरेंद्र मोहन गुप्ता, जो कि ऑनलाइन कोचिंग भी लेते हैं। ऑफलाइन तो हम पढ़ा ही रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से, उसी समय यानी हाइब्रिड मोड में हम ऑनलाइन कोचिंग भी लेते हैं। मतलब देश के कोने से, विदेश के कोने से, आप कहीं से भी, आप, आपके कजन, आपके दोस्त, सिर्फ 4000 रुपीज पर ईयर पूरे साल में 11th-12th का मैथ्स अकाउंट्स मेरे से पढ़ सकते हैं। बिल्कुल चबा चबा के, मतलब मैं इसलिए बोलता हूँ चबा चबा के, कई लोग क्या करते हैं, बोलते हैं ऑनलाइन और वो रिकॉर्डेड क्लास पकड़ा देते हैं, लेकिन हम लोग लाइव पढ़ाते हैं। लाइव सिर्फ 4000 रुपीज में, जैसे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं और आप घर पे पढ़ के पढ़ेंगे, बिल्कुल तरीके से एक एक टॉपिक बढ़िया तरीके से कराया जाएगा। देखिए आज पहले इसको समझ के देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन, और बाकी पूरी जो नॉलेज है, पूरी इंफॉर्मेशन है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली गई है कि कैसे क्या कर सकते हैं। और धीरे धीरे हम इसमें क्वेश्चंस भी डालने शुरू कर रहे हैं, ताकि आप टॉपिक देखकर अच्छे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सके। ठीक है जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें डिफरेंशिएशन का यूज होता है। नाम आ गया ना, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो भाई जिसमें डिफरेंशिएशन का यूज होगा उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है। वो डिफरेंशिएशन, वो डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव भी हो सकता है, सेकंड डेरिवेटिव भी हो सकता है। अगर सेकंड डेरिवेटिव है तो सेकंड हाईएस्ट है एज कंपेयर टू फर्स्ट डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव को देखकर ऑर्डर और डिग्री लगाई जाती है। ऑर्डर और डिग्री जो लगाई जाती है वो हाईएस्ट डेरिवेटिव को देख के लगाई जाती है। सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है? जैसे इसमें देखिए दो दिए हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड, तो दोनों में बड़ा सेकंड है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है दैट इज 2, हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर है दैट इज 3। वही देखना, छोटे डेरिवेटिव को नहीं देखना। जब घर में बड़ा इंसान हो तो बड़े को पूछिए, पहले बड़े से पूछिए, खाना पीना सब कुछ, मेहमान आता है तो पहले बड़े से मिलता है। उसी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आपने छोटे डेरिवेटिव से पहले बड़े डेरिवेटिव की इज्जत करनी है। इसमें तो वही है, हाईएस्ट डेरिवेटिव यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव, तो ऑर्डर भी 1 हो गया और डिग्री भी 1 हो गई। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव को देखना है। उसके बाद अब हमारे पास एक चीज आती है, सबसे पहले दो चीजें आएंगी, पहले फर्स्ट फिर सेकंड। पहले दो चीजें आएंगी, तो पहले फर्स्ट फिर सेकंड। फर्स्ट में क्या है कि जैसे x प्लस 1/x इक्वल टू y है, तो हमारे को देखने में लगता है भाई ये डिफरेंशियल, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, एलसीएम वगैरह लेके क्वाड्रेटिक बन जाएगी। उसी तरह से अगर मान लो आपको ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, तो पहले सिंप्लीफाई कर लेना। डायरेक्ट किसी नतीजे पर मत पहुंचना, कंक्लूजन निकालने से पहले सिंप्लीफाई कर लेना, ताकि आपको पता चल जाए कि देखिए भाई ऑर्डर तो दूर से दिख रहा था 1 है, लेकिन डिग्री 1 दिख रही थी, पर एलसीएम लेने के बाद डिग्री भी क्या हो गई, 2 हो गई। तो ऐसे सिंप्लीफाई कर लेना है। और एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे साइन वाई है, कॉस डी वाई बाई डी एक्स होता है, अगर हम थीटा में डी वाई बाई एक्स लिख देंगे, थीटा के अंदर डी वाई बाई डी एक्स लिख देंगे, तो डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। ऑर्डर तो पॉसिबल है, ऑर्डर तो 2 है, लेकिन डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो कोई भी डेरिवेटिव अगर थीटा में ई की पावर में चला जाता है तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि वो पोलिनोमियल नहीं रहता। अब पोलिनोमियल नहीं रहता है, इसलिए उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाती है। डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी अगर वो पोलिनोमियल नहीं रहेगा। ठीक है जी। अब इसमें हमारे पास आता है पहला टॉपिक है वेरीफाई करना है कि गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब आपको एक तो फंक्शन दिया हुआ है, जैसे y इक्वल टू एक्स साइन एक्स। अब इसमें यहां पे ध्यान रखना, कई बार बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम तो डिग्री लगाते हैं हाईएस्ट डेरिवेटिव को देख के। सर अभी तो आप कह रहे थे बड़े को पूछना है, बड़े को पूछना है, अब आप छोटे को देख रहे हो। तो भाई देखो ऐसा है, जैसे एक्स क्यूब प्लस 3x की पावर -2 प्लस 5x। अब मेरे से कोई कहे जी इसकी डिग्री बताओ, तो भाई ये तो पोलिनोमियल ही नहीं है ना, क्योंकि पावर नेगेटिव आ गई। भाई हाईएस्ट को देख के डिग्री लगाई जाती है, लेकिन वो पोलिनोमियल भी तो होना चाहिए, ये पोलिनोमियल ही नहीं है। और जब ये पोलिनोमियल नहीं है तो डिग्री कैसी? इसलिए तो छोटा हो या बड़ा हो, अगर वो नहीं है पोलिनोमियल, तो इसका मतलब वो डिग्री नहीं है। तो ये जैसे बता रहे थे, ये फंक्शन है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपको वेरीफाई करना है कि अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये फंक्शन आएगा, अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये फंक्शन आएगा। तो कैसे वेरीफाई करोगे? जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, मान लो फॉर एग्जांपल x² प्लस 3x प्लस 2। आपको वेरीफाई करना है x इक्वल टू -2 इसका फैक्टर है। क्या वेरीफाई करना है? x इक्वल टू -2 इसका फैक्टर है। तो आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? सबसे आसान तरीका बोलो क्या होगा, कि x की वैल्यू -2 को इसमें डाल दो,
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू -2 को डाल दो। अगर LHS इक्वल टू RHS आ गया तो भाई वेरीफाई हो जाएगा। अगर LHS इक्वल टू RHS आ गया तो वेरीफाई हो जाएगा ना, वही चीज यहाँ पे करनी है हमने वेरीफाई करना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये फंक्शन आना है। तो हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे? जहां पे सबसे ज्यादा माल है, LHS में माल है तो LHS को पकड़ लेना, RHS में ज्यादा माल है तो RHS को पकड़ लेना, किसी एक को पकड़ लेना। जहां पर ज्यादा माल होगा वहां पकड़ लेना। जैसे देखो RHS बड़ी है, RHS में ज्यादा माल है तो RHS को पकड़ लो और दोनों जगह y की वैल्यू डाल दो। भाई ये क्या हो गया भाई, y प्लस x ये दिया हुआ है। तो ज्यादा माल किस तरफ है? RHS में। तो मैंने RHS उठा ली और y की वैल्यू डाल दी। ये देखिए दोनों से y की वैल्यू x sin x डाल दी। जिस तरफ ज्यादा माल है वो उठाना, बहुत बस आसान तरीका बता रहा हूं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर LHS लें RHS लें क्या लें, दोनों को लेके बैठ जाते हैं। तो सबसे ज्यादा माल जिस तरफ है वो उठाना है। तो माल किस तरफ है? RHS में। मैंने उठा के y की वैल्यू डाल दी, y की वैल्यू दी हुई थी ना, वो डाल दी। पूरा सॉल्व करता रहा, देखिए सॉल्व करते करते लास्ट में ही आ गया। x कॉमन लिया और ये किसके इक्वल है? y डैश के। तो जब भी ऐसे वेरीफाई करना हो डिफरेंशियल इक्वेशन से LHS या RHS उठा लेना। और LHS उठानी है या RHS उठानी है वो किस पे डिपेंड करेगा? सबसे ज्यादा माल किस तरफ है उसमें वैल्यू डालना शुरू कर देना। वैल्यू वहां दी होगी, बस वैल्यू डालनी है, डेरिवेटिव किया फंक्शन की। आ रही बात समझ में? अब हमारे पास जो मेन टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन में वो है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी और आपने उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, हल करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहला टॉपिक है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल क्या होते हैं? एक्स और वाई। वेरिएबल क्या होते हैं? एक्स और वाई। तो एक्स और वाई को अलग अलग कर लेना। एक्स वाली टर्म्स एक तरफ, वाई वाली टर्म्स एक तरफ। एक्स वाली टर्म्स एक तरफ, वाई वाली टर्म्स एक तरफ। जिस तरफ एक्स वाली टर्म्स होंगी उस तरफ dx चला जाएगा, जिस तरफ वाई वाली टर्म्स होंगी उस तरफ y चला जाएगा, dy। एक तरफ dy साथ में y वाली टर्म्स, एक तरफ dx साथ में x वाली टर्म्स। कैसे? मतलब इधर कोशिश करना हमेशा LHS में लेफ्ट हैंड साइड में dy रखना और साथ में y वाली टर्म्स रख लेना। इधर dx रखना और साथ में क्या करना? x वाली टर्म्स रख लेना। वेरिएबल को अलग अलग करना है, x वाली टर्म को अलग करना है, y वाली टर्म को अलग करना है। dy को कोशिश करना लेफ्ट हैंड साइड में रख के y वाली सारी टर्म्स उसके साथ ले जाओ, dx के साथ x वाली टर्म्स ले जाओ और दोनों तरफ अपना पुराना साथी इंटीग्रेट कर दो। dy के साथ y वाली टर्म्स, dx के साथ x वाली टर्म्स। कोशिश करिए लेफ्ट हैंड साइड में ही dy को रखिए, y वाली टर्म्स उसके मल्टीप्लाई में आने दीजिए। राइट हैंड साइड में dx रखिए, साथ में x वाली टर्म्स आने दीजिए और लास्ट में टेकिंग इंटीग्रेशन। ये देखिए अपने पास एक क्वेश्चन है, ये x वाली टर्म इधर क्या कर रही है भाई? पहले तो हम उठा के सर इधर लेके गए। मैंने आपको बताया ना कि कोशिश करिए dx को RHS में रखना है, तो dx वाली टर्म्स को उठा के इधर ले जाइए और ये x वाली टर्म इधर जाएगी, ये y वाली टर्म इधर जाएगी, क्योंकि अपने को वेरिएबल सेपरेबल करना है, मिक्स नहीं करना है, मिक्स वेज नहीं बनानी है। तो dx के साथ देखिए x वाली टर्म्स आ गई, dy के साथ y वाली टर्म आ गई। मतलब आपका तरीका कुछ भी हो सकता है, अल्टीमेटली आपको क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड में कोशिश करना dy रख के y वाली टर्म्स, dx को RHS में रख के x वाली टर्म्स, और उसके बाद देखिए इंटीग्रेशन ले लिया। ये तो आप जानते ही, ये तो आपको पता ही है इंटीग्रेशन लेना है। और अपने पास कोशिश करना कि अपना आंसर y इक्वल टू fx की फॉर्म में आ जाए। ये मैं इसलिए बार बार कोशिश बोल रहा हूं क्योंकि बच्चे फिर भी नहीं मानते, वो गड़बड़ कर बैठते हैं। गड़बड़ इन द सेंस नहीं कि वो गलत हो जाएगा, एनसीईआरटी के अंदर या ज्यादातर बुक्स के अंदर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो इस तरह से दिया होता है कि dy इधर, क्योंकि भाई प्लस सी भी तो लगाना है ना, तो प्लस सी किस तरफ लगा देते हैं? वो dx की तरफ लगा देते हैं। अब बच्चा तो dy RHS में रख रहा है, वो वहां प्लस सी लगाएगा, फिर कहेगा सर आंसर नहीं आ रहा। अरे भाई c 1/c log c की पावर -1 5 सब कुछ ये तो c होता है, लेकिन वो नहीं समझ रहा, वो गड़बड़ कर जाता है कई बार। तो इसलिए ट्रूली फॉलो करो, ट्रूली फॉलो। ठीक है जी। अगला जो मेथड है वो है होमोजेनियस इक्वेशन का। होमोजेनियस इक्वेशन वेरिएबल इसमें अलग अलग नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पिछली एक्सरसाइज में वेरिएबल अलग अलग हो गए, तो यहां कैसे हो जाएंगे? और इसमें y अपॉन एक्स की फॉर्म होती है, y अपॉन एक्स की फॉर्म होती है। ये तो है एनसीईआरटी के हिसाब से, लेकिन मैं अपनी पहचान आपको बता रहा हूं। मतलब मेरी पहचान तो सुरेंद्र मोहन गुप्ता है, मैं अपनी पहचान का मतलब होमोजेनियस की पहचान बताना चाहता हूं कि पावर ऑफ ईच टर्म इज सेम। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, हर टर्म की पावर सेम होती है। देखिए मैं बताता हूं कैसे। ये देखिए 2 है, 2 है, 2 है, और इसकी भी 1 और 1 मिला के 2 हो जाएगी।
इसका मतलब ये नहीं कि ऐड हो रही है, भाई एक्स और वाई थोड़ी ऐड होते हैं, बेस सेम है तो पावर्स ऐड होती है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम एक बार को कंसेप्ट दूर से दूर रखें तो एक्स की पावर भी 1 है, वाई की पावर भी 1 है, मिला के 2 होगी। तो जब ऐसे हर टर्म की पावर सेम हो जाती है, जब हर टर्म की पावर सेम हो जाती है, तब जाके उसको हम क्या बोलते हैं कि वो होमोजीनियस की क्वेश्चन है। क्योंकि देखो भाई लोगों, एक चीज समझिए, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन मुश्किल नहीं आता है, सिर्फ ये पहचानना कि कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट हो जाता है कि वो वेरिएबल सेपरेबल का है या होमोजीनियस इक्वेशन का है या तीसरा मेथड जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो उसका भी मैं तरीका आपको बता देता हूं कि आपने क्या सोचना है कि अगर जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसमें देखिए क्या हर टर्म की पावर सेम है। सबसे पहले क्या देखना है, क्या हर टर्म की पावर सेम है जो मैंने बताई, 2 2 2 2, तो भाई होमोजीनियस का क्वेश्चन है। अगर होमोजीनियस का क्वेश्चन नहीं है, हर टर्म की पावर सेम नहीं है, तो देखिए क्या मैं एक्स और वाई को कॉमन लेके वेरिएबल को अलग अलग कर पा रहा हूं, क्या मैं एक्स और वाई को कॉमन लेके वेरिएबल को अलग अलग कर पा रहा हूं, तो इसका मतलब वेरिएबल सेपरेबल का है। नहीं तो तीसरा भाई, नहीं तो तीसरा भाई, पहला भाई क्या था, पावर ऑफ ईच टर्म सेम है या नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन को शक भरी निगाहों से देखना है, 2 2 2 2 है या नहीं है, 1 1 1 है या नहीं है, तो होमोजीनियस का क्वेश्चन हो गया। अगर वो सेम नहीं है तो देखिए क्या मैं एक्स और वाई को कॉमन लेकर अलग अलग कर पा रहा हूं, अगर कर पा रहा हूं तो भाई वो वेरिएबल सेपरेबल का है। नहीं है तो तीसरा मेथड, तो पहले होमोजीनियस, फिर उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल, देन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस ऑर्डर में क्वेश्चन को सोचना। बाकी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल परेशान नहीं करेगी, मेरा ये दावा है, गारंटी मैं किसी चीज की नहीं लेता, लेकिन दावा इस बात का है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन परेशान नहीं करेगी, प्रोवाइडेड कि आप ये वीडियो को बड़ी बारीकी से देख लीजिए, बड़ी बारीकी से इसको समझ लीजिए, और जो मैंने आपको लॉजिक बताया क्वेश्चन को समझने का, आप इसको ध्यान रखिए। देखिए 12th मैथ्स के अंदर ना कुछ टॉपिक बहुत प्रैक्टिस मांगते हैं, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन सच्चाई बता रहा हूं इतनी प्रैक्टिस नहीं मांगता। क्यों? क्योंकि इसमें सारी प्रैक्टिस तो इंटीग्रेशन ले गया। अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तभी तो ये टॉपिक होगा, लेकिन शुरुआत बड़ी मजेदार है इसकी, तो इसलिए इंटीग्रेशन प्रैक्टिस करते रहिए अगर इस चैप्टर को बढ़िया करना है। ठीक है, तो ये मैं बता रहा था होमोजेनियस इक्वेशन कि देखिए पावर सारी 2 2 2 2 है, तो इसको कई बार मान लो 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है या 5 में आ रहा है, कितने में भी आ रहा है, साथ में एक छोटा सा क्वेश्चन चिपका देते हैं कि शो करिए, कि शो करिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है, ऐसा शो करने को बोलते हैं। अब वो तो आप ये तो नहीं कह सकते ना, ये तो हो गई, सुरेंद्र सर ने बोला था कि पावर ऑफ ईच टर्म सेम है, और देखो पावर ऑफ ईच टर्म सेम है। भाई हु इज सुरेंद्र सर? सीबीएसई वाले नहीं जानते, मैं तो छुप के पढ़ाता हूं, ठीक है ना। तो अब आप शो कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, रिप्लेस एक्स बाय लैम्डा एक्स, रिप्लेस वाई बाय लैम्डा वाई। एक्स की जगह पर जहां जहां एक्स है वहां पे लैम्डा एक्स डाल दीजिए, जहां जहां पर वाई है वहां पे लैम्डा वाई डाल दीजिए, जहां जहां पर एक्स है वहां पे लैम्डा एक्स डाल दीजिए, जहां जहां पर वाई है वहां पर लैम्डा वाई डाल दीजिए। देखिए सॉल्व करके वापस वही आ गया, जब सेम आ गया तो होमोजेनियस हो गया। ये तो डबल मतलब गारंटी, गारंटी पूरा होने की गारंटी है ना। तो यानी कि अब ये प्रूव भी हो गया कि ये होमोजेनियस का क्वेश्चन है। भाई मेरे वाला मेथड भी लग गया, और जो सीबीएसई ने बता रखा वो भी लगा दिया, एक्स की जगह लैम्डा एक्स, वाई की जगह लैम्डा वाई डालकर सेम आ गया। अब जब सेम आ जाए मतलब होमोजेनियस का क्वेश्चन हो गया, तो सॉल्व कैसे करना है, हर क्वेश्चन को ऐसे करना है, वाई की वैल्यू वी एक्स डालनी है, वाई का हो गया डी वाई बाई डी एक्स, इसमें लगा दिया प्रोडक्ट टूल, वी एज इट इज एक्स का 1, एक्स एज इट इज वी का डी वी बाई डी एक्स, पूरा सॉल्व कर दिया। जहां जहां पे वाई था वहां पे वी एक्स डाल दिया, जहां जहां पे वाई था वहां पे वी एक्स डाल दिया, डी वाई बाई डी एक्स डाल दी। और हर क्वेश्चन में ऑलवेज देखिए, संडे को भी, सबसे बड़ी बात संडे को भी, छुट्टी वाले दिन, गजटेड हॉलिडे, 15 अगस्त, 26 जनवरी, कभी भी ऑलवेज यहां पर वेरिएबल सेपरेबल बनेगा, और फिर वही अपना पुराना साथी, हाथी मेरे साथी, यानी कि इंटीग्रेशन लग जाएगा। ये देखिए, तो सबसे पहले क्या करना है, वाई की वैल्यू वी एक्स डालनी है, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स डालनी है। जहां जहां वाई है वहां पे वी एक्स डाल दो, सॉल्व करते ही ये वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा, और यहाँ पे सारे एक्स कट जाते हैं, यहाँ पे सारे एक्स भी कट जाते हैं, और उसके बाद इंटीग्रेशन ले लिया आपने। अब ये कई बार उल्टा भी आ जाता है, उल्टा मतलब एक्स अपॉन वाई की फॉर्म भी आ जाती है, जैसे वाई अपॉन एक्स होता है, वेरिएबल पलट गया एक्स अपॉन वाई, वो एक आधे क्वेश्चन में होता है, वो दूर से दिख जाएगा। वो दूर से कैसे दिख जाएगा, जैसे इसमें देखो डी एक्स अपॉन डी वाई दिया हुआ है, डी एक्स अपॉन डी वाई ना भी दिया हो तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ई की पावर में एक्स अपॉन वाई दिया हुआ है,
तो भाई e की पावर में x अपॉन वाई है तो इसको y अपॉन x तो नहीं बना सकते ना, तो x अपॉन वाई हो जाएगा। तो अभी हमने क्या पुट किया था, y की वैल्यू vx डाली थी, y की वैल्यू vx डाली थी। अब हम क्या डालेंगे, वेरिएबल चेंज कर देंगे। हम भी कोई कम थोड़े, हम उस्ताद हैं, वो तुम उस्ताद हो तो हम भी कोई कम नहीं है भाई, हम भी सुरेंद्र सर के स्टूडेंट हैं। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू vy, पहले क्या डालते थे, y की वैल्यू vx, वो हटा दो, अब x की वैल्यू vy डाल दो। उसी हिसाब से सॉल्व हो गया dx अपॉन dy। और ये देखिए जहां जहां पे x था वहां पे vy डाल दिया और dx अपॉन dy की जगह डाल दिया, और फिर वही ऑलवेज वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा। तो जैसे ही क्वेश्चन के अंदर x अपॉन वाई आया, जैसे ही क्वेश्चन के अंदर x अपॉन वाई आया, हमने भी अपना वेरिएबल चेंज करके x की y vy बना दी, x इक्वल टू vy बना दी। पहले y इक्वल टू vx था, अब dx अपॉन dy v प्लस वाई dy बाई dx, ये हो गई सेकंड फॉर्म। पेपर में फर्स्ट से, पेपर के हिसाब से फर्स्ट है, पहले शक भरी निगाहों से ये देखना है कि होमोजीनियस है या नहीं है। कैसे पता लगाओगे जी, पावर ऑफ ईच टर्म सेम ना हो तो क्या करोगे, कॉमन लेके ये सोचोगे x और y अलग अलग हो रहा है नहीं हो रहा, नहीं तो तीसरी तो है ही है। अब थर्ड वाली है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये फॉर्म होती है इसके dx dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या है, इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, y के साथ वाले को p बोला जाएगा और RHS वाले को q बोला जाएगा। dy बाई dx का कोफिशिएंट क्या करना है 1, और y के साथ वाला p और RHS वाले को क्या बोला जाएगा, q बोला जाता है, q। इसमें सबसे पहले आपको निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये फार्मूला होता है, ये जो p निकला था ना वो डाल दो यहाँ पे, y के साथ जो p था ना वो निकाल दो और उसमें डाल दो इस वाली इक्वेशन में डाल दो। जैसे देखिए क्वेश्चन है ये, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होना चाहिए 1, इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो x से डिवाइड कर दिया। अब ये हो गया p, ये हो गया q, ये देखिए, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया ये वाला फॉर्मूला लगा के। अब ये e और log x आपस में जब भी आते हैं उड़ जाता है x, ये देखिए x बचता है, तो मैं माइनस को पहले ऊपर ले गया, n log m के फार्मूले से मैं ऊपर ले गया इसको, n log m के फार्मूले से मैं ऊपर ले गया log m की पावर n, e और log हट गए, x की पावर -1 इज 1 बाई x, और फिर मैंने इस फार्मूले में डाल दिया y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और q इंटू q कितना है अपने पास 5x स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकाला मैंने 1 बाई x, तो जहां जहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर था वहां पे 1 बाई x डाल दिया। अब इसमें भी खेल जाते हैं, इसमें भी खेल जाते हैं, वेरिएबल चेंज कर देते हैं, देखिए dx अपॉन dy वाली फॉर्म भी आ जाती है। अब आप ये सोचो ये कब आएगा, तो जनरली क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया पिछले वाले फार्मूले में y के साथ वाला p है, अब y के साथ वाला p है और y आ गया 2 बार, क्या करोगे भाई, आप तो कह रहे सर y के साथ p है और ये देखो क्वेश्चन, इसमें तो y 2 बार आ गया, अब मैं y क्यूब के साथ वाले को p बोलूं या y के साथ वाले को p बोलूं, तो जब भी y 2 बार आ रहा है, 2 टर्म्स आ रही है, अलग अलग 2 टर्म्स आ रही है y की। अब अगर सिर्फ y हो तो y कॉमन ले लेंगे ना, अगर दोनों में y हो और 2 बार आ रहा है तो y कॉमन लेके p बन जाएगा, लेकिन अब ये तो क्यूब है और एक सिंगल y है, इसको कैसे कॉमन लोगे, तो y के साथ वाले को p लेना होता है, लेकिन यहाँ पे y 2 बार आ गया है, वो भी अलग अलग पावर में आ गया है, अलग अलग तरीके से आ गया। अब y जो है 2 अलग अलग तरीके से आ गया है, तो हम y कॉमन लेके इसमें क्या नहीं कर सकते, इसमें हम p नहीं ले सकते, बोलना बहुत पड़ता है भाई, ठीक है। तो p के साथ वाला y के साथ वाला p होता है, लेकिन y अगर 2 बार आ जाए तो फिर हमारा क्वेश्चन dx अपॉन dy बन जाता है। तो अभी हमारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम क्या लेते थे, e की पावर में इंटीग्रेशन p dx, अब चेंज होके क्या हो गया p dy, मतलब दोनों चीजें चेंज हो गई। ये देखिए क्वेश्चन, इसको मैं इधर ले आया, फिर x को इधर ले गए, ये p हो गया, ये q हो गया, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगा दिया p dy, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगा दिया p dy, फिर सॉल्व हो गया। तो बात क्या है कि भाई जैसे आप लोग बोलते तो बहुत हो, व्हाट्सएप पे भी लिखते हो, हार्ड वर्क का जमाना नहीं है, स्मार्ट वर्क पहले करना। तो भाई स्मार्ट वर्क ये कहता है कि एनसीईआरटी उठाकर क्वेश्चन करने से पहले सुरेंद्र सर की वीडियो देखनी है। सुरेंद्र सर जो जो बोल रहे हैं, हम ये कहें भी क्वेश्चन मुश्किल आ रहा है, पेपर मुश्किल आ रहा है, तो भाई दूसरे में गलती ढूंढने से पहले ढूंढिए गलती, लेकिन पहले अपने आप को तो ठीक करिए। आपको तो सारे मेथड आते हो,
अगर मेरे 13 चैप्टर हैं, 13 चैप्टर आर देयर इन द क्लास 12th मैथ्स, तो क्या मेरे को पता है कि कौन सी एक्सरसाइज में कौन सा टॉपिक है और उस टॉपिक को कैसे सॉल्व करते हैं? कम से कम मेरे को इतना तो आता हो। और अगर मेरे को इतना आता है तभी तो मैं पेपर देने लायक हूं। अब मेरे को आता और कुछ नहीं है, मेरे को ये नहीं पता। बच्चे क्या करते हैं पता है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में सेकंड डेरिवेटिव लगा देते हैं, फिर कह रहे हैं सर पेपर मुश्किल आ गया जी। अरे भाई पेपर तो मुश्किल तेरे को लगेगा ही, गूगल मैप काम नहीं कर रहा, अरे भाई उसमें एड्रेस तो डाल। गूगल मैप काम नहीं कर रहा, अरे गूगल मैप तो एड्रेस डालने के बाद भी गलत ले जाता है, कई बार कहता है यहां से यू टर्न ले लो, वहां से यू टर्न ले लो। तो भाई पहले सुरेंद्र सर की सारी टॉपिक वाली वीडियोस देखिए, उसको लर्न करिए। आपके पास 13 चैप्टर हैं, मान लो हर चैप्टर के अंदर 4 एक्सरसाइज हैं, तो 52 एक्सरसाइज आपको पता होनी चाहिए टॉपिक सारे। तब बोलो ना पेपर मुश्किल आया या क्या आया है। और पेपर मुश्किल क्या, पूरे 80 नंबर का मुश्किल आ गया। चलिए छोड़िए। तो ये जो है हमारे पास समझ में आ गई बात आपको। और लास्ट हमारे पास एक टॉपिक कई बार आता है, इसको बोलते हैं स्पेशल या स्पेसिफिक टाइप। स्पेशल या स्पेसिफिक टाइप, इसमें तीनों में से कोई मेथड स्टार्टिंग में लगता नहीं, एक आधा क्वेश्चन ऐसा हो जाता है। भाई इन्होंने ये भी तो डिफरेंस करना है ना, बच्चा कौन सा पूरे साल पढ़ा है, किसने ध्यान से सुना है सुरेंद्र सर को। ये देखिए, ये एक ही ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई का होल स्क्वायर आ गया। अब भाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर एक ही ब्रैकेट में आ गया, तो ना तो ये y x अलग अलग हो सकते हैं, ना कुछ नहीं हो सकता भाई, कुछ नहीं हो सकता क्योंकि एक ही ब्रैकेट में आ गया। तो क्या करना है, इसको t मान लेना। ये देखिए x प्लस वाई को t मान के आराम से सॉल्व हो जाएगा, 1 प्लस dy बाई डी एक्स डी टी बाई डी एक्स। उसके बाद ये वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा। ये देखिए, लेकिन ये पहले कोई भी तरीका नहीं बन रहा था। कई क्वेश्चन होते हैं ऐसे, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई, ये क्वेश्चन आ गया। तो भाई ये तो एक ही थीटा में दोनों आ गए, ये तो दोनों एक ही थीटा में आ गए, कैसे कर लोगे? कुछ कुछ भी लगा लो, होएगा नहीं, ना p बनेगा ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा, कुछ नहीं बनेगा भाई। तो ऐसे क्वेश्चंस में पहले x प्लस वाई को t मान लेना, x प्लस वाई को t मान लेना, t, उसके बाद अपने आप देखना वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा। ठीक है जी। तो ध्यान रखिए इस बात का, जो भी मैं बोल रहा हूं बहुत वो मीनिंगफुल बातें होती हैं कि क्वेश्चन 10 करने से पहले भाई टॉपिक जरूर याद कर लीजिए कि कैसे सॉल्व होता है। थोड़ा